नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत छौराही प्रखंड के सैदपुर गांव में। ये वार्ड नंबर 2 है और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये दो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दोनों पति पत्नी हैं और जो हस्बैंड है जो व्यक्ति, इनका कहना है कि इनका उम्र 32 साल हो गया है, कि बेगूसराय जिला के निवासी हैं और आज तक जो है सो इनको जो दिव्यांग जनों को दिया जाने वाला हैंड बाइसिकल का योजना होता है उसका लाभ नहीं मिला। अभी तक इनको जो है सो कभी हैंड बाइसिकल नहीं दिया गया है और अभी तो बैटरी चालित जो है सो बाइसिकल दिया जा रहा है दिव्यांग जनों को जो काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनके लिए। लेकिन इनको जो है हैंड बाइसिकल तक नहीं मिला है। इनके पास जो है सो इनकी पत्नी को समस्तीपुर जिले से मिला हुआ एक हैंड बाइसिकल है जिसके सहारे ये काम करते हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारा समस्या है इनके साथ, हैंड बाइसिकल चला नहीं पाते हैं ये, क्योंकि इनका जो है सो दो पैर विकलांग है और एक हाथ से भी विकलांग है। तो समझ सकते हैं कि हैंड बाइसिकल चलाना इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा और धूप में जब ये निकलते हैं काम के लिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तो कितना समस्या उठना होता है। तो चलिए इनसे अभी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कारण रह गया कि आज इनका उम्र 32 साल हो रहा है, इनकी शादी हो चुकी है, 3 बच्चियां हैं, इनकी 3 लड़कियां हैं और फिर भी इनको जो है सो आज तक सरकार द्वारा किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। हमरा कुछ नहीं मिल रहे हैं। फॉर्म भर के पूरा दिलिए ब्लॉक में, वो रिजेक्ट कर दिल के नहीं मिल रहे हैं अभी तक रिक्शा। आप जो है सो विकलांग हैं, 80% 90% जो है सो विकलांग हैं आप। तो क्या सरकार द्वारा जो हैंड बाइसिकल या अभी के टाइम में जो है सो बैटरी चालित जो है सो रिक्शा दिया जा रहा है आप लोगों को कहीं जाने आने के लिए, काम करने के लिए, जाने आने के लिए, तो क्या आपको मिला है अभी रिक्शा? नहीं सर, नहीं मिला है। बेगूसराय हम लोग को कभी मिलवे नहीं किया, कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। मतलब आपका उम्र कितना हो रहा होगा? 32 साल उम्र हो गया। 32 साल। 32 साल में सरकार द्वारा आपको हैंड बाइसिकल या फिर ये बैटरी का रिक्शा कभी नहीं मिला? कभी नहीं। पत्नी को मिला है, शादी की है तो पत्नी को मिला है 3 रिक्शा, उसी से हम काम करते हैं। अच्छा। हाँ, वो रिक्शा सब हम लोग फेरी जाते हैं तो पत्नी के दिक्कत हो जाता है, पत्नी जाता है तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है। अच्छा। हम जाते हैं एक रिक्शा बेटी को काम करके बाल बच्चा लोग। अब क्या काम करते हैं भैया? मनिहारी बेचते हैं। मनिहारी बेचते हैं? तो कैसे, मतलब मनिहारी जो बेचते हैं कहाँ, घर पे बेचते हैं? नहीं, घूम कर बेचते हैं। पत्नी वाला रिक्शा लेके जाते हैं तो बेचते हैं। पत्नी को दिक्कत हो जाता है, पत्नी कहीं जाता है तो हमको लोग को दिक्कत हो जाता है। लोग एक रिक्शा लेने चाहते हैं। हाँ, हमरा कहियो नहीं मिला है। कहियो नहीं मिला है? कहियो नहीं। एक दूधा भरबो किए है फॉर्म, कहियो नहीं दिया। कभी नहीं दिया? कभी नहीं दिया, कोई चेक ही नहीं देता है। अच्छा, आपके लड़के के साथ क्या समस्या है? लड़का साथ रही है सरकार जी। ये आज है बड़े, इसको 32 बरस उम्र हो गया, शादी हो गया, 3 लड़की है, एगो हम है, उसको कुछ नहीं मिला। मतलब आपके लड़का जो है वो दिव्यांग है, 90% माना जाए, मतलब 2 पैर 1 हाथ से दिव्यांग है ये। इनको जो है तो सरकार द्वारा जो हैंड बाइसिकल मिलता है वो मिला कभी? कभी कुछ नहीं, अब कुछ जानबे नहीं करते हो। बेगूसराय जिला में हमरा ई चीज मिले हाँ, 3-4 विकलांग है आपके गांव में जी। 1 नंबर वार्ड से लेकर 2 नंबर वार्ड 4 विकलांग लोग हैं जिनको ये सब सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हमारा भतीजा भी विकलांग। अच्छा, तो अच्छा, इस सब को लेके जो है सो आपके तरफ से सरकार से क्या मांग रहेगा, बेगूसराय प्रशासन से क्या मांग रहेगा? सुविधा चाहिए, उसको राहत चाहिए, चैन के अमल की जिंदगी चाहिए उनको, विकलांग को भोजन भात चाहिए, वस्त्र चाहिए। अगर ये लोग को जो है बैटरी चालित जो बाइसिकल है वो दिया जाए तो क्या लाभ होगा, उन लोग के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी तजारत कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं ना, अपना धंधा कर सकते हैं, कमा के खा सकते हैं जी। आपकी पत्नी को जो रिक्शा मिला वो कहाँ से मिला? तो समस्तीपुर जिला से मिला। समस्तीपुर जिला से मिला? महादीपुर गाँव। मतलब बेगूसराय से नहीं मिला? नहीं। अभी तो मान लीजिए सबको बैटरी चालित वाला रिक्शा दिया जाता है, उसमें हाथ से चलाना भी नहीं पड़ता है। आपको उसके बारे में आप कभी अप्लाई किए या कोशिश किए लेने के लिए, कुछ हुआ? अप्लाई उसमें मांगा कागज, एगो जाति नहीं बन रहा है, उसीलिए नहीं अप्लाई किया। चाहिए हमको बैटरी वाला रिक्शा काम करने के लिए। अच्छा, आपको बैटरी वाला रिक्शा चाहिए काम करने के लिए? अच्छा, सरकार द्वारा जो है सो आपको ये जो दिव्यांग पेंशन योजना है उसके तहत आप दोनों हस्बैंड वाइफ को पेंशन मिलता है? हाँ, विकलांग वाला 400 का महीना लगता है। 400 महीना मिलता है? वो भी कितना भरे हैं तब मिला है, 100 साल 400।
32 साल की उम्र हो गई, आज 5-6 साल से मिलता है। 32 साल का उम्र हो गया, लेकिन 5-6 साल से मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। कागज लगा देते थे हम लोग को, कागज को कहाँ फेंक देता था कोई पता ही नहीं चलता। ये अपने से जाकर अप्लाई साहब ले गया, अपने से अप्लाई किए तो आपको जो है सो 32 साल उम्र हो रहा है, इतना दिन में आपको दिव्यांग का जो रिक्शा वगैरह मिलता है, साइकिल मिलता है, वो आपको नहीं मिला। तो इसको लेके आप किसी अधिकारी से, प्रतिनिधि से शिकायत किए कभी? हाँ, एक दा गए थे, तिरमाला पर चढ़ाया था चौराही चौराही ब्लॉक में? चौराही ब्लॉक में तिरमाला पर चढ़ नहीं सकते थे, कैसू करके कान क्लब पे चढ़े, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं लिया। कहा कि रिक्शा देंगे, लोन देंगे काम करने के लिए, कुछ नहीं, अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर सरकार द्वारा जो बैटरी चालित रिक्शा है वो दे दिया जाए तो क्या क्या लाभ होगा आपको? सब चीज लाभ होगा, बिजनेस करके मैं बाल बच्चा को खिला सकता हूँ, अपनों भी सामान उमान अपने से ले आया हूँ, और आने के लिए दूसरा के कहते हैं। दूसरा को बोलते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बैटरी वाला रिक्शा। बैटरी वाला रिक्शा। आपके घर के पास में एक सूरज दास है, हाँ, दिव्यांग है बेचारे, महाविकलांग। हाँ, उनका कहना है कि उनका उम्र 32 साल हो गया है और आज तक उनको जो है सो जो हैंड बाइसिकल होता है या अभी के टाइम में बैटरी चालित दिया जा रहा है, उसका सुविधा नहीं मिल पाया सरकार द्वारा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हर हाल में उस विकलांग और उसकी पत्नी भी महाविकलांग जी, उसको भी मिलना चाहिए। और क्या फॉर्म भरकर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई यहाँ से जिला तक नहीं गया। कुछ समय नहीं लेता कोई कुछ नहीं, जिला तक गया और जिला तक में नहीं मिला इसको, पति पत्नी दोनों। बहुत विकलांग। नहीं, ऐसा है कि उनकी पत्नी जो है सो समस्तीपुर जिले की है, पास की है, मादीपुर गांव की। उनकी पत्नी को इनका कहना है कि 3 बार जो है शादी के बाद मिल चुका है, लेकिन हमारे बेगूसराय जिला का मान लीजिए कि दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के कई ऐसे युवा हैं जो दिव्यांग हैं, पैर से पूरी तरह से दिव्यांग हैं, लेकिन उनको जो है सो बाइसिकल का सुविधा या जो अभी बैटरी चालित रिक्शा दिया जा रहा है वो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ से जो आपके बड़े प्रतिनिधि हैं यहाँ के पंचायत से, उन सबसे किसी बात करने से पता, वो लोग सीधे कहते हैं कि हमारे ब्लॉक में वितरण नहीं हुआ, तो वितरण क्यों नहीं? चलिए वो दूर का सवाल हो गया। दूसरा हम आपसे ये जानना चाहेंगे चाचा जी कि आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि सूरज दास जी को जो है बैटरी चालित रिक्शा बाइसिकल दिया जाए? क्या प्रयास हमारे रहेगा? तरफ से पूरा प्रयास है, जो उसको बैटरी वाला दोनों पति पत्नी को मिलना चाहिए। चलिए, क्या लगता है आप जो है सो कब तक आप मानते हैं कि इनको जो है सो ये बैटरी चालित रिक्शा हो, इनका सुविधा मिल पाएगा सरकार द्वारा? आपका क्या मानना है? हमारा तो यही कहना, जितना से जल्दी हो उतना आप सुविधा दीजिए। सरकार द्वारा पूर्व से ही दिव्यांगजनों जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए हाथ से चलने वाले ट्राई साइकिल देने का प्रावधान है और यहाँ के कई लोगों को, कई दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिला है। लेकिन अभी हाल ही में इस योजना में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। सरकार द्वारा इस योजना में अब हाथ से चलने वाले साइकिल के जगह बैटरी चालित साइकिल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ बेगूसराय में स्थिति कुछ अलग ही है। आप देख रहे थे अभी चौराही प्रखंड के सैदपुर गांव निवासी सूरज दास को, जिनका उम्र 32 साल है, वो शादीशुदा हैं, उनकी 3 बच्चियां भी हैं, लेकिन 32 साल के उम्र तक आज तक उनको कभी भी हाथ से चालित ट्राईसाइकिल भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है। वो दोनों पैर और एक हाथ से विकलांग है, जिस वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है हाथ से चलने वाले ट्राईसाइकिल को चलाना। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई भी योजना जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, कल्याणकारी योजना, उसका क्रियान्वयन में क्या गड़बड़ी रह जाती है, जो लोग उसके लेने के पात्र हैं वो छूट जाते हैं, वो समस्या से जूझते रहते हैं और उनको लाभ नहीं मिल पाता है। अभी आप सूरज दास से सुन रहे थे कि कैसे वो हाथ से चलने वाले साइकिल को चलाकर अपने आसपास के गांव के पड़ोस के गांव में जाकर श्रृंगार के छोटे मोटे सामान को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं बेगूसराय में ऐसे कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए कार्य करती है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे आएँ और सूरज दास को उनके जो साइकिल मिलने की योजना है उसके लाभ दिलाने में या उनके सहयोग करने का के लिए आगे कदम बढ़ाएं। अभी आप देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं बेगूसराय से करण कुमार।